इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअल, म्यूजिशियन, आर्किटेक्ट, पेंटर, बिजनेसमैन, ये सारे ही गुण थे रावण में। तो आज हम रावण की डार्क साइड नहीं, रावण की इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे रावण ने इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया, कैसे अपने बिजनेस से उसने इतना ज़्यादा पैसा कमाया। तो रावण अपने नागा भाई को बचाने के लिए घर से भाग गया और जंगल में रातें काटते काटते, जानवरों से भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जिसे उस समय कलिंग कहा जाता था। उस समय इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दो तरीके से होता था, एक लीगल और दूसरा इलीगल। लीगल में तो सिंपल सी बात है, सारे प्रोडक्ट्स जिनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होना था उनकी चेकिंग होती थी, और इलीगल में चोरी छुप के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था। जैसे ही रावण यहाँ पहुँचा तो उसने ब्लैक में काम करने का सोचा, क्योंकि वाइट में काम करने के पैसे तो थे नहीं, और रावण को भी चुल थी पुष्पा बनने की। झुकेगा नहीं। तो उसने बिजनेस करने के लिए एक नाव किराए से ली। इसके पैसे भी उसने इधर उधर काम करके इकट्ठे किए थे। रावण थोड़े ही टाइम में उन सभी लोगों में फेमस हो गया था, क्योंकि वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटता था। उसके लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं थी। उसने सोच लिया था कि मैं झुकेगा नहीं साला। उसकी तारीफ सुनकर अकम्पन ने उसे अपने पास बुलाया। अकम्पन एक व्यापारी था जो ब्लैक में काम करता था, बस वो थोड़ा बड़ा व्यापारी था। उसके पास पर्सनल जहाज था। रावण भी तुरंत उनके पास गया। जैसे ही रावण अकम्पन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अकम्पन ने अपने जहाज को ठीक से नहीं रखा है, मतलब जहाज की साफ सफाई वगैरह पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। बट रावण ने जब देखा कि उस जहाज में शैवाल नहीं रख रही तो वो हैरान हो गया, बिकॉज शैवाल और पानी के और सारे जीवों के जहाज पे चिपक जाने से जहाज की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन इस जहाज में वो प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब जहाज को देखने के बाद रावण अकम्पन से मिलने गया। उनकी बात शुरू होती इसके पहले एक औरत वहां पहुंची और बोली, तुम वापस इस टापे जहाज को चलाओगे? अब मैं इसके लिए और पैसे नहीं दे सकती। इस जहाज को चलाने के लिए वैसे ही मैं अपने बहुत सारे गहने गिरवी रख चुकी हूँ, अब और नहीं। ये बात बोलकर वो औरत वहाँ से गुस्से में चली गई। वैसे जो नहीं समझे उन्हें बता दूँ, ये औरत अकम्पन की वाइफ थी। रावण अकम्पन की वाइफ की सारी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। जैसे ही उसकी वाइफ गई, रावण ने कहा, हम तुम्हारे जहाज में पैसे लगाकर उसे ठीक करेंगे और उसे चलाएंगे और इससे व्यापार भी करेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा उसका 90-10 होगा, मतलब 90% और 10% का हिस्सा। ये बात सुनकर अकम्पन खुश हो गया और बोला, ये सही है, 90% काफ़ी है मेरे लिए। तो उसकी बात को दबाते हुए रावण बोला, 90% मेरे लिए, 10% तुम्हारे लिए। अकम्पन ने जवाब दिया, लेकिन ये जहाज मेरा है। रावण बोला, तो ये यहीं पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। फाइनली रावण और अकम्पन की डील हो जाती है 90 और 10 में। अब रावण का व्यापार एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसा जहाज था जिसमें पहली बात तो शैवाल मतलब कजी नहीं लगती थी, उसके बाद उसकी स्पीड बाकी सब जहाज से काफ़ी ज़्यादा थी, और उसके बाद वो समझदार भी बहुत ज़्यादा था। तो उसका व्यापार एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा। उसके पास माल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आने लगा। ज़्यादा माल के आने की वजह से सामान को रखने की प्रॉब्लम बढ़ने लगी। इसका सोल्यूशन था लंका का गोदाम। एक्चुअली लंका सामान रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह थी, क्योंकि लंका में जहाज को खड़े करने के लिए अच्छी जगह थी, ऐसी ही जगह जहां आराम से वेट किया जा सके, कोई भी प्रॉब्लम में जहाज रख सकते थे। प्लस वहां के जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। इन्हीं सारे कारणों से वो सबसे बेस्ट जगह मानी जाती थी गोदाम बनाने के लिए। सीधी बात ये थी कि जिसका सामान वहाँ रहता था उसे प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता था। अब लंका का राजा था कुबेर। वैसे तो कुबेर ने ऋषि विश्रवा से एजुकेशन ली थी, तो अगर रावण उसे बोलता कि ऋषि विश्रवा मेरे पिता हैं तो कुबेर उनकी हेल्प जरूर करता। बट रावण नहीं चाहता था कि वो अपने पापा के नाम से कुछ भी करे, वो खुद का कुछ करना चाहता था। तो फाइनली उसने लंका में भी अपना काम चालू किया। अब उसे अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा था, क्योंकि उसके पास जहाज था जिसका 90% प्रॉफिट उसको मिलता था। अब धीरे धीरे उनके प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी, पैसों की कमी खत्म होने लगी। अब रावण ने अपना एक घर बनाया, महल बनाया। यह महल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इसके सबसे टॉप फ्लोर पर एक रूम था जो बहुत यूनिक था, बट हमेशा बंद रहता था। ये रूम रावण का था। इस रूम के बनने के बाद कोई भी इसमें नहीं गया था रावण के अलावा। बट रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण इसमें जाने के लिए एक्साइटेड था, बट रावण उसे हमेशा टाल देता था। लेकिन फाइनली एक दिन कुंभकर्ण रावण को रूम टूर के लिए मना लेता है। दोनों भाई महल के टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं और वो रूम का गेट खोलते हैं। गेट खोलते ही रावण मशाल जला के पूरे रूम में उजाला कर देता है। जैसे ही रूम में रोशनी होती है उन्हें वहाँ लाइन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे मिलते हैं, सितार, तबला, ढोलक। लेकिन कुंभकर्ण को वहाँ एक और इंस्ट्रूमेंट दिखता है। कुंभकर्ण ने पूछा, ये क्या है भैया, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। रावण ने जवाब दिया, ये मैंने बनाया है, मैं इसे हता बोलता हूँ। कुंभकर्ण बोला, इसका क्या मतलब होता है? रावण ने जवाब दिया, प्राचीन भाषा में हता का अर्थ हताशा से भरा व्यक्ति होता है।
कुंभकर्ण ने कहा, लेकिन इसका नाम तो आपके नाम पे होना चाहिए। रावण ने सोचा और कहा, ठीक है, वैसे भी जब भी मैं इसे बजाता हूँ मुझे अपनी हताशा याद आने लगती है, तो अब से मैं इसे रावण हता बोलूँगा। फिर वो आगे बढ़े। थोड़ी ही आगे कुंभकर्ण ने एक पेंटिंग देखी। रावण उसे वो पेंटिंग नहीं दिखाना चाहता था। उसने कुंभ को बोला कि अब चलते हैं, बट अचानक से उसे लगा कि कुंभ को दिखाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो सारी बातें और दुख खुद में बसा के बैठा था। वो चाहता था कि मैं किसी को बताऊं। वो दोनों भाई उस पेंटिंग के पास गए। वो पेंटिंग एक लड़की की थी जो करीब 12 से 13 साल की होगी। उस लड़की का चेहरा बहुत शालीन था। वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी। शालीन चेहरे पर चंचलता देखी जा सकती थी। सभ्य वस्त्रों में वह लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा रियल लग रही थी। कुंभ ने पूछा, ये कौन है? रावण ने उत्तर दिया, कन्याकुमारी। कुंभ के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट वो चुप रहा। फिर थोड़ी ही आगे एक और पेंटिंग दिखी जिसमें सेम लड़की थी, बस थोड़ी सी बड़ी। कुंभ ने पूछा कि इसमें बड़ी लग रही है। रावण ने कहा, हाँ, पूरे 1 साल बड़ी। फिर थोड़ी ही आगे एक और पेंटिंग थी। उसमें भी वो लड़की थोड़ी सी बड़ी लग रही थी पिछली पेंटिंग से। ऐसे ही वहाँ लाइन से 10 पेंटिंग थी। आखिरी पेंटिंग में वो लड़की 22 से 23 साल की हो गई। उस पेंटिंग के बाद कोई पेंटिंग नहीं थी। कुंभ ने पूछा, क्या देवी आपसे प्रतिवर्ष अपनी पेंटिंग बनवाती है? रावण ने जवाब दिया, नहीं, यह आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। रावण ने पहले चित्र की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं इन्हें अपने मन में बड़ा होते हुए देखता हूँ। कुंभ हैरान था, क्योंकि रावण ने जो पेंटिंग बनाई थी वो इतनी ज़्यादा रियल थी कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये इमेजिनेशन है। उस पेंटिंग में जो लड़की थी उसे रावण नहीं जानता था, बट वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, बहुत ज़्यादा पसंद। तभी तो उसने 10 साल तक उसकी पेंटिंग उसे बिना देखे बना दी। पेंटिंग में जो लड़की थी रावण उसे बहुत चाहता था, बट अभी तक उसने उसे देखा नहीं था। इससे पता चलता है कि रावण किस लेवल का लवर था, किस लेवल की पेंटिंग्स वो बनाता था, किस लेवल का वो म्यूजिशियन था। और बिजनेस के मामले में तो आपको मैंने बताया ही है। रावण की लव लाइफ के ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे। फाइनली कैसे रावण ने एक नाव से इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया वो आज आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको रावण की लव स्टोरी के बारे में जानना है या कैसे उसने कुबेर से लंका छीनी वो जानना है। कमेंट में बताइए। धन्यवाद।